जो तनावपूर्ण जिंदगी जीनी पड़ी है, वो अपने लिए एक पल जी नहीं पाए। क्या उनके भी तो सुख चैन की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनको भी शांति से रात को सोने को मिले, इतना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो इनके घरों में कुत्ते रखे होंगे ना सर, वो भी रोज का 2700 का उनका ब्रेकफास्ट होगा। जे एक हमें पुलिस के अंदर यूनिफॉर्म डाल के, पुलिस की यूनिफॉर्म डाल के हमारे पे जो शोषण हो जा रहा है, जो अत्याचार कर रही है। आप दिल्ली के अंदर 27,000 सैलरी, यूटी के अंदर, जम्मू के अंदर आप 2700 रुपया दे रहे हो। क्या उनको तब नहीं सुनाई दिया पार्लियामेंट के अंदर? तो ये समझना होगा यहाँ पे कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में तो कर दिया। मानव को भत्ता उसी प्रकार से आप प्राप्त हो रहा है जैसे पुलिस कार्मिकों को प्रदेश के अंदर प्राप्त होता है। यही नहीं, होमगार्ड के जवानों के लिए बीमा का कवर नहीं था। हमने कहा राज्य सरकार के स्तर पर हम लोगों ने 5 लाख रुपए उस परिवार की सहायता के लिए उपलब्ध करवाए। योगी जी ने भी पहले मॉडल बनाया या उनकी सैलरी बढ़ा दिया? उन्होंने तो सैलरी बढ़ाई है सर, बाकी स्टेटों ने तो सैलरी तो बढ़ाई। ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। आपको सिर्फ एक उम्मीद दी जा रही है कि आपको मॉडल बनाएंगे। सर मर गए उनको डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने 25 साल दिए, 30 साल दिए, 20 साल, एक कफन के उन्होंने कभी उनको पैसे नहीं दिए। सर हमें आता उनकी बच्चियां, कभी आप उनके घर में जाके जे एक स्टोरी करना, छोटी छोटी बच्चियां रह गई। जहाँ भी रिस्क की ड्यूटी होगी वहाँ पे होमगार्ड खड़ा, जहाँ रिस्क वहाँ होमगार्ड फिक्स, वहाँ पे होमगार्ड फिक्स है। लेकिन जे सरकार टस की मास नहीं होती है तो इधर के नुमाइंदे हम उनके पास बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं। हम भी थक गए, अब हमारे पास इतना किराया नहीं है, इतने पैसे नहीं है, हम इनको बार बार नंबर वंबर बना के देंगे। वो कौन सी रद्दी की टोकरी में जाते हैं? हमारे जो इधर के एमपी चुने हुए हैं सर, उन्होंने कभी 2 लफ्ज नहीं इनके लिए बोले। हम तो उनके आगे चिल्ला चिल्ला के खत्म हो गए हैं। किस एमपी की बात? तो 2 एमपी हैं हमारे जम्मू के, जुगल जुगल जी किशोर हैं, जी के पास भी जितेंद्र गए, डॉक्टर जितेंद्र जी के पास भी। क्या बोलते हैं वो? बस बोले वर्दी भी पहनते हैं और लेबर का काम भी कर रहे हैं। करते हैं जी, एक वर्दीदारी जो है लेबर का काम भी कर रहा है। लेबर का काम भी करते हैं। इसको निकाला गया, इनसे कहा गया कि हम 8th पास नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। तब उनको सर्विस करते हुए कितना टाइम हो गया था? सर किसी को 25 साल, किसी को 27 साल। ये तो किसी को injustice 20। है, ये तो वही सर injustice इसके है। ऊपर क्या कानून होना चाहिए कि था, जब कोई भर्ती नहीं थी, एडवर्टाइजमेंट नहीं निकली, कुछ नहीं निकला, आपने होमगार्ड के लोगों को किस बेस पे लगाया? उस पे लगे हैं? लगे सर, कितने? इनके रिश्तेदार लगे। और मैं क्या बोलूं, किनके रिश्तेदार? जो बड़े बड़े हमारे ऑफिसर है, क्लर्क है, कुछ है, उन्होंने अपने अपने बंदे लगाए। जम्मू कश्मीर में होमगार्ड के लोगों पर सियासियां रोटियां सेकते हुए 15 साल से ज़्यादा हो गया, और शायद सियासी लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ होगा, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाए होमगार्ड। 11 साल तक डिवकॉम ऑफिस के बाहर टेंट लगाकर बैठे रहे, कुछ हासिल नहीं हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच में भी इनके बारे में बात की। तब इनको लगा था कि शायद वक्त आ गया है, अब हमारे दिन फिर जाएंगे, लेकिन उस बात को भी कहे हुए 7 से 8 साल हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी का होमगार्ड आज भी सड़क पे है, आज भी भूखा है, आज भी अपने बच्चों को परवरिश नहीं कर पा रहा। जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी थी ये? जम्मू कश्मीर पुलिस का अहम हिस्सा है होमगार्ड। आपको ये जानकर हैरानी होगी, किसी भी बाकी यूटी में, स्टेट में होमगार्ड की जो सैलरी है 25 से 27 हज़ार से कम नहीं है। कहीं 25 है, कहीं 27 है, कहीं 30 है, कहीं 42 भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी में 2700, 2700 है ना, हैरान कर देने वाली बात। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी यूटीज को और स्टेट्स को। असर नहीं हुआ जनाब। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं जस्टिस का, और आपके पास जवाब कोई नहीं है। अगर सड़क पे आओगे तो पीट दिए जाओगे, लाठी डंडे आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी जुबान बंद रखो और जैसा चल रहा है चलने दो। तस्वीरों में आपने देखा न्यूज़ चैनल और सियासी लोग किस तरह से इनके साथ खिलवाड़ करते हैं। और यहां तारीफ करनी पड़ेगी
योगी आदित्यनाथ की। जब से उन्होंने कमान संभाली है यूपी में, उसके बाद होमगार्ड के दिन फिर गए। उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है योगी के आने के बाद, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी आज भी होमगार्ड जो है परेशान है, लज्जित है। लज्जित है अपने बच्चों से, लज्जित है अपने परिवार से। उनको वो सब दे ही नहीं पा रहा। जिम्मेदार कौन? मेरे साथ हैं ऑल J&K होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कमला शर्मा। कमला जी, 11 साल तक टेंट में रहे आप, आपने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों से आप मिले। वो फोटोग्राफ में हमने दिखाया किन किन लोगों से जाके आप मिले, दिल्ली तक गए। और बाकी स्टेट्स यूटीज की बात की जाए तो ये सैलरी का आंकड़ा होमगार्ड का बहुत बड़ा है, यहाँ सिर्फ 2700। क्या क्या कहाँ गलतियाँ हो गई आपसे? सर, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी। मीडिया ही एक चौथा स्तंभ है जो हमारे लोगों की असलियत सामने लाते हैं, बाकी लोग तो छुपाते हैं। मैं मीडिया को सल्यूट करती हूँ। हमारा इस संसार में, इस जम्मू कश्मीर में, और ना जब 370 थी तब भी हम वैसे थे, अब ड्यूटी बनी उससे भी बदतर हो गया है। तो एक मीडिया ही ऐसा है जो हर एक काला सच, इनका झूठ जो होता है वो बाहर लाता है, सच्चाई लोगों को दिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले मीडिया को ही सल्यूट करती हूँ। क्या लगता है आपको, कहाँ आपके विरोध करने में कमियां रह गई, आपको आगे बात पहुंचाने में कमियां रह गई, या वो लोग ऊंचा सुनते हैं? सर, आप ही देखो हमने कहाँ पे कुताही बरती है। अगर न्यायालय जो होती है सुप्रीमो पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट देखो एक सबसे बड़ी लोगों की जो एक सर्वोच्च न्यायालय है, जहाँ पे किसी को हक नहीं मिलता। जब हाई कोर्ट से भी नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। उससे बड़ा मंदिर कौन सा हमारे लिए? हमने उस मंदिर का दरवाजा भी खटका लिया जब पूरे हिंदुस्तान के लिए वो 3/11/2015 था। तो वो एक आर्डर आया, सब पूरे हिंदुस्तान में खुशियां मनाई गई है कि ये आर्डर आया तो सभी को एक रिलीफ मिलेगा। उसके क्या आर्डर था वो? यही था कि जो पुलिस कांस्टेबल को सैलरी मिलती है, जो पुलिस कांस्टेबल को बेसिक पे, ग्रेड पे, डीए और अदर अनाउंस जो है उनके, वो होमगार्ड को भी दिए जाएंगे। लेकिन सभी स्टेटों में तकरीबन इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन बायदा एक जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट है जहां पर आज भी कोर्ट की, एक सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो रही है। मैं यही बोलूंगी कि तौहीन हो रही है कि उसका आर्डर आज भी इधर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बाकी सभी स्टेट यूटीज में इम्प्लीमेंट हो गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। आज भी आप 2700 रुपए ले रहे हो, ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ यहाँ पे? क्या पता सर, देखो कंटेम्प्टे हमारी चल रही है 2008। उसके बाद क्या किया आपने? जब यही ऑर्डर यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर क्या किया? फिर हमने कंटेम्प्ट दायर की, उसी ऑर्डर के तहत हमने दोबारा कंटेम्प्ट दायर किए। सर, मेरे नाम की मैं दिखाती हूँ, 2017 से मेरे नाम की कंटेम्प्ट भी चल रही। बाकी सांबा से, कठुआ से लड़कों ने बड़ी सारे हर डिस्ट्रिक्ट से लगाई कि इनके ऊपर प्रेशर बनेगा। पहले हमने एक लगाई, फिर उसके ऊपर दूसरी, तीसरी जो है। बस कोर्ट में हमें समझ नहीं आता कि हमारी जो हाई कोर्ट है ये भी एक न्यायपालिका है, तो जहां से हमें कभी उम्मीद नहीं हुई कि हम अब रिटायर होने पे जा रहे हैं। लोग रिटायर हो भी गए हैं कि उनको एक कोर्ट ने एक 5 पैसे का रिलीफ भी दिया होगा। मुझे नहीं उम्मीद है कि कारण क्या है, यहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? अभी तो यूटी हो गया ये। वही यही सरकारें करती नहीं सर। क्या पता हमें तरीक पे तरीक, और तरीक में नंबर हमारा वहां पे आएगा जहां पे हमें नंबर ही नहीं आएगा। तरीक आएगी 100 नंबर आएगा, 100 प्लस आएगा, 125 आएगा, 200 की उधर तक पहुंचना ही नहीं। अगर कभी नंबर नीचे आ भी जाएगा उस दिन शायद जज ही नहीं आएगा, जहां उठ के चले जाएंगे। हमें ये समझ नहीं आती कि क्या मिली भगत है क्या नहीं। उसके बावजूद सर जितने इधर गवर्नर आए, जितने लेफ्टिनेंट आए हैं। नहीं, आपको न्यायपालिका पे यकीन नहीं है? आप क्यों कह रहे हैं? सर, अब हम क्या न्यायपालिका पे यकीन करेंगे जब हमारे लोग कुछ तो रिटायर भी हो गए, कुछ मर भी गए। सर, मर गए उनको डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने 25 साल दिए, 30 साल दिए, 20 साल, एक कफन के उन्होंने कभी उनको पैसे नहीं दिए। सर, हमें आता उनकी बच्चियां, कभी आप उनके घर में जाके जे एक स्टोरी करना, छोटी छोटी बच्चियां रह गई। हमने डिपार्टमेंट को बोला कि आप इनकी पत्नी को दे दो, और नहीं कुछ इनको आटा चावल ही आएगा थोड़ा सा 2700 में। उनका नहीं लगाया, अपने रिश्तेदारों को इन्होंने लगाया। हमने सर आरटीआई लगाई कि हमें बताएं, जब कोविड चल रहा था अपने पुराने लोगों को, कुछ लोगों को बाहर निकाला, नए लोगों को, अपने रिश्तेदारों को लगाया कि अब मोदी जी ने और अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर, होम के अंडर ही सर जी आता है, उन्होंने ये बोला था कि जो कोविड में ड्यूटी की गई है, होमगार्ड ने फ्रंट वॉरियर का दर्जा दिया था। आपने देखा भी होगा, मैं वीडियो भी दूंगी आपको, सारा कुछ। हमने जब उनके साथ, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के सर हम उनके थानों में, ट्रैफिक में, नाका में,
कोर्ट ड्यूटी, मैं इधर से मुलजिम लेके सर जयपुर गंगानगर तक जाती हूँ, दिल्ली तक जाती हूँ, कठुआ से, रियासी से, हर जगह से। मैं और किसी की क्या, इलेक्शन ड्यूटी कितनी स्ट्रिक्टली होती है, जब हम वो जहाँ भी रिस्की ड्यूटी होगी वहाँ पे होमगार्ड खड़ा, जहाँ रिस्क वहाँ होमगार्ड फिक्स, वहाँ पे होमगार्ड फिक्स है। लेकिन जे सरकार टस की मासनी होती है कि इनको कोई है ही नहीं है कि गरीब के, मैं बोलती जो इनके घरों में कुत्ते रखे होंगे ना सर, वो भी रोज का 2700 का उनका ब्रेकफास्ट होगा। जे एक हमें पुलिस के अंदर यूनिफॉर्म डाल के, पुलिस की यूनिफॉर्म डाल के हमारे पे जो शोषण हो जा रहा है, जो अत्याचार कर रही है। मैं बोलती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री पे हमें बहुत भरोसा था जब वो 2014 में उधमपुर में आए सर, हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम दिया, मिले, और हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे मीडिया के, पूरी दुनिया का मीडिया था जहाँ पे इतनी जोर से बोला कि मेरी सरकार आएगी सबसे पहले मैं जो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड है उनके साथ जे शोषण नहीं होने दूंगा और इनको यूनिफॉर्म के साथ इंसाफ करूंगा। 8 साल से हो रहा है, मैं ठीक है जे भी मानती कि हमारे मोदी जी बहुत बिजी है, लेकिन जो इधर के नुमाइंदे, हम उधर उनके पास बार बार जाते हैं, हम भी थक गए। अब हमारे पास इतना किराया नहीं है, इतने पैसे नहीं है, हम इनको बार बार मेमोरेंडम बना के देंगे, वो कौन सी रद्दी की टोकरी में जाते हैं। सर मैं बोलती इतना रिकॉर्ड सेक्रेटरीट में नहीं होगा, कहीं नहीं, जो मेरे घर में होगा मैं आपको पूरा चेक करवाऊंगी कि मेरे घर में कितना। अब होमगार्ड की क्या, जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, 2700 रुपये में तो मुश्किल है बड़ा, तो वो किस तरह से अपना गुजर कर रहे हैं, क्या उनका? सर पहले जो लोग कोई बेहारा दिहाड़ी लगाता था, नाइट ड्यूटी करता था, दिन को वो दिहाड़ी लगाता था, कोई दुकानदार, कोई सब्जी, कोई कुछ। अब लेकिन उनका वो भी कोरोना के कारण वो भी छूट गया। अब जब कोई होता तो यानी कि वर्दी भी पहनते हैं और लेबर का काम भी करते हैं जी। एक वर्दीदारी जो है लेबर का काम भी कर रहा है, लेबर का काम भी करता है सर। अब आया, मैं दिल्ली में गई थी पिछले दिनों, सारा हमने अमित शाह जी को भी सारे लेटर दिए, उसके बाद एक लेटर आया अभी 22 को कि इन्होंने 20 तक, सभी को 22 तक जवाब देना कि मॉडल होमगार्ड बनाई जाए। सर मैं दिखाती हूँ आपको, जो वो लेटर आपको भी मैंने सेंड कर दिया कि इनके बारे में 50 हमने लिखा, मोदी जी को 5 लाख पत्र ऑल ओवर इंडिया ने लिखा, 5 लाख हमने अमित शाह जी को लिखा, 5 लाख हमने राष्ट्रपति जो कोविड सब चले गए क्या पत्थर लिखे, हर बंदे ने 5 लाख तीनों को लिखे, हमने 15 लाख पत्र लिखा कि हमें बताएं कि होमगार्ड के साथ इतना इनजस्टिस क्या। ये बोलते देश आजाद हुआ, लेकिन 75 सालों से जम्मू कश्मीर में तो ज्यादा ही अत्याचार, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में होमगार्ड के एक्ट में चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे मोदी जी, अमित शाह जी 370 तोड़ सकते हैं, जीएसटी ला सकते हैं, रातों रात में नोटबंदी कर सकते हैं, तो क्या होमगार्ड के एक्ट में संशोधन नहीं कर सकते? 2006 की सर जे स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट के अंदर, जब शिवराज पाटिल जी होम मिनिस्टर थे सर, उन्होंने सारी राज्य सरकारों को पत्र लिखा, हमारे पास भी वो पत्र पड़ा हुआ है। लेकिन आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में तो कर दिया। जी जी जी। क्या किया उन्होंने उस वहाँ, पता है आपको, होमगार्ड के लिए? सर उन्होंने एक तो उनकी सैलरी बढ़ाई। अब कितनी सैलरी है उनकी यूपी में? उनकी भी कई सर 25-26 हज़ार से ऊपर है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हर होमगार्ड को 5 लाख तक का इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। जी सर। तो इतना मुश्किल तो है नहीं ये? नहीं है सर, मुश्किल कहाँ है? अगर ये मुश्किल होता तो वो भी नहीं कर पाते सर। मैं बोलती हूँ कि जब, लेकिन आपने फिर आपको वही आपने लाइन दोहरानी होगी कि शायद मोदी जी बिजी हैं, इसलिए उनको, आपने कहा ना अभी कि उन्होंने 2014 में कहा था, 8 साल हो गए, हम समझते हैं वो बिजी होंगे कहीं और। सर बिजी तो होंगे, लेकिन कहीं कुत्ता मर जाता है तो उसकी मीडिया बार बार रिपोर्ट दिखाता, पूरा हिंदुस्तान देखता है, लेकिन हम लोग सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, मर रहे हैं, इनकी ड्यूटियां कर रहे हैं, क्या वो मोदी जी तक न्यूज नहीं पहुंचती है? क्या इतनी? आपने खुद ही तो कहा अभी कि नहीं, मोदी जी हम बिजी फिर भी होंगे। कहते हैं कि चलो एक उम्मीद रहती है, एक उम्मीद है कि बिजी थे, लेकिन कितने ये कहने के लिए बिजी है, लेकिन 8 साल एक बड़ा लंबा पीरियड होता है। सर कितनी एजेंसियां, IBS, CBI है, इंटेलिजेंस है, कितनी एजेंसियां हैं पुलिस की, तो वो क्या उधर तक न्यूज नहीं पहुंचती है? पार्लियामेंट के अंदर हमारे मसूदी साहब जो MP है, जस्टिस भी रहे हैं, वो हमारे हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, उन्होंने ही हमारा केस भी लड़ा, उन्होंने खुद बोला है कि सर अगर ड्यूटी बनाया आपने, वही होमगार्ड है जहां क्लाउड का हुआ अमरनाथ में, उन लोगों ने कितने लोगों की जानें बचाई, कितने लोगों को उठा कर आप दिल्ली के अंदर 27,000 सैलरी, ड्यूटी के अंदर जम्मू के अंदर आप 2700 रुपया दे रहे हो, क्या उनको तब नहीं सुनाई दिया पार्लियामेंट के अंदर? हमारे जो इधर के MP चुने हुए हैं सर, उन्होंने कभी 2 लफ्ज नहीं इनके लिए बोले, हम तो उनके आगे चिल्ला चिल्ला के खत्म हो गए हैं। किस MP की बात कर? 2 MP हैं हमारे जम्मू के, जुगल जी किशोर जी के पास भी गए, डॉक्टर जितेंद्र जी के पास भी, क्या बोलते हैं वो?
बस बोलेंगे। मुझे पिछले दिनों जब सर शमशेर सिंह मनास भी थे राज्यसभा के मेंबर, कच्ची शोनी में हमने इनको मेमोरेंडम दिए थे, तो बोलते हैं हाँ जब वो पार्लियामेंट खत्म हो गई तो मैंने जुगल सर जी के पास, हम काफ़ी लोग गए 50-60, हमने कच्ची शोनी में पूछा, मैं क्या सर आपको हमने मेमोरेंडम दिया था? आपने बोला हाँ तो हाँ मैंने बोला सर कौन से मीडिया में आया था? अगर बोला तो उसका रिव्यू भी होगा ना। जब हमारे पहले MP मदन लाल शर्मा थे सर, जो भी वो कार्रवाई करते थे बोलते थे चाहे 0 आवर्स पे भी, लेकिन वो हमें विद रिकॉर्डिंग CD भी भेजते थे, उसका पेपर भी भेजते थे, लेकिन इन्होंने कभी बोला ही नहीं। पिछले साल भी मसूदी साहब श्रीनगर के MP अच्छे हैं जो उन अपने लोगों के लिए बोल रहे हैं ना। मैंने उनको कॉल की, वो उन्होंने सारे 1 मिनट में कॉल उठाते हुए, मैं अभी आपके सामने कॉल करूंगी, वो कॉल उठाएंगे भी। और इतनी इज्जत, हाँ MP जो श्रीनगर से, हाँ वो सर अभी मैं आपके सामने भी कर रही हूँ 1 मिनट में। बेटे मुझे पता, मैं जरूर बोलूंगा, चाहे मुझे मौका मिलेगा नहीं, चाहे वो चिल्लाते जाते 5 मिनट ही बोलेंगे, मैं उनको सल्यूट करती कि वो अपने लोगों के लिए बोल रहे हैं। जे हमारे MP जे हमारे लिए कौन सा बोल रहे हैं जिनको हमने वोट दिए हैं, जे हमारे लिए क्या करें? हमने कोई पार्टीशन नहीं करनी, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़नी, कुछ नहीं, लेकिन गरीब लोगों के हक के लिए जहाँ पे हमने कुर्बानी भी देना पड़ेगी वो देंगे। वो हम गरीब लोगों के उम्मीद है जब खत्म हो गई सर, हमें इनके ऊपर उम्मीद अब रही नहीं है। किस पे उम्मीद है अब? हमें तो किसके, देखो सर्वोच्च न्यायालय पर इतना बड़ा इन्होंने शोषण कर रहे हैं, उनका आर्डर नहीं इन्होंने मानना। गृह मंत्रालय का आर्डर है, ये नहीं मानते, उधर से कितने आर्डर इनके लिए। अब सर कापी निकली है जेही की, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हैं उनके लिए भेजो कि इनको मॉडल होमगार्ड के लिए क्या करना, इनके लिए रिव्यू भेजो। हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास भी कापी आई है, हमारे DG साहब तो आर्डर सर कर नहीं सकते, वो एक हमारे मॉडल होमगार्ड क्या होता है? मॉडल होमगार्ड क्या होगा? बॉर्डर होमगार्ड तो सर मॉडल होमगार्ड आप बोल रहे हो ना, वो क्या इनको होगा? अच्छा मॉडल होमगार्ड बनाएंगे सर, इसमें क्या यूनिफॉर्म अच्छी देंगे? नहीं, संशोधन करेंगे, इनको अच्छी सैलरी लाएंगे, इसको इनकी ड्यूटियां क्या थी, ये क्या करते थे, कैसे थे, जे उन्होंने अब कितनी देर होगी आपको प्रोटेस्ट करते हुए? 2006 से कर रहे हो? जी सर। 11 साल टेंट में भी रहे? जी सर। अब इस मॉडल होमगार्ड को बनाने में 10 साल और लगेंगे। क्या पता सर, क्या योगी जी ने भी पहले मॉडल बनाया या उनकी सैलरी बढ़ा दिया? उन्होंने तो सैलरी बढ़ाई है सर, बाकी स्टेटों ने तो सैलरी तो बढ़ाई। ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। आपको सिर्फ एक उम्मीद दी जा रही है कि आपको मॉडल बनाएंगे। मॉडल क्या होता है? मॉडल तब होगा जब आपके बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे। जी सर। मॉडल तब होगा आप घर में अच्छा खाना होगा। जी सर। मॉडल तब होगा जब घर में पैसे होंगे। जी सर। और मॉडल क्या होता है? आपकी यूनिफॉर्म चेंज कर देंगे, इस्त्री करके देंगे, उसको बूट पॉलिश होंगे, गन जो है वो कोई बढ़िया गन देंगे जब आपकी जेब में पैसे ही नहीं है। हाँ जी सर। सर इन्होंने बोला कि जो 65 का जो एक्ट है और 69 का जो एक्ट है उसको चेंज, जब हमारे जम्मू कश्मीर में 65 और 69 का एक्ट आज तक उसमें संशोधन हुआ ही नहीं। हमें तो 46 का अंग्रेजों के टाइम का संशोधन। आपको लगता है कि होमगार्ड के इस मैटर को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, खासकर जम्मू कश्मीर यूटी की बात की जाए? सर यही कारण है। बाकी ये संशोधन, मॉडल होमगार्ड, ये सब तो कहने की बातें हैं, आपको दिलासा देने के लिए अच्छा है। आपको लगता है सीरियस नहीं है इसके लिए? ये सर नहीं, हमें कितना नंबर है जो होमगार्ड का जम्मू कश्मीर में? सर जम्मू कश्मीर में थे 4000 लोग टोटल है, 4300 थे, फिर इन्होंने जब ड्यूटी बनाया लद्दाख हो गया अलग, ले लद्दाख। अब कितने हैं? 300 लोग उधर चले गए लद्दाख में। उनकी भी सैलरी 27 हुई अभी? हाँ, तो सर उनको उधर किया गया, इधर से हमारे 1500 लोगों को इन्होंने डिसंगेज किया गया है, बाहर निकाला गया। सर जो 6 साल के बाद इनको रिपीट एक ब्रेक दी जाती थी 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, फिर दोबारा रिन्यू करते थे। लेकिन जिन लोगों ने सर आज ओवरेज हो गए, 25-25, 30-30 साल उन्होंने नौकरी किया, आज वो किसी के काम के, क्योंकि वो ओवरेज हो गया। आज बोलते हैं निकाल दिया। हाँ, अब बोलते हैं ना हम 8th पास लेंगे, ना हम ओवरेज जो 40 साल से ऊपर हो गया उनको भी नहीं लेंगे। तो जब आज एक DSP SP सर 8th पढ़ा हुआ बन सकता है, तो क्या इनके लिए कोई नहीं? जब इन्होंने वेपन ट्रेनिंग की, जब इनको निकाला गया, इनसे कहा गया कि हम 8th पास नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, तब उनको सर्विस करते हुए कितना टाइम हो गया था? सर किसी को 25 साल, किसी को 27 साल। ये तो इंजस्टिस है। वही सर, इसके ऊपर क्या कानून होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर वो लोग कोर्ट में जाते तब उनको हरासमेंट करते, अगर लोग RTI लगाते सर तब हरासमेंट। सर हमने RTI लगवाई कि श्रीनगर के कुछ बंदों ने RTI लगाई कि जब कोविड था, जब कोई भर्ती नहीं थी, एडवर्टाइजमेंट नहीं निकली, कुछ नहीं निकला, आपने होमगार्ड के लोगों को किस बेस पे लगाया? उस पे लगे हैं? लगे सर। कितने? इनके रिश्तेदार लगे। और मैं क्या बोलूं, किनके रिश्तेदार? जो बड़े बड़े हमारे ऑफिसर है, क्लर्क है, कुछ है, उन्होंने अपने अपने बंदे लगाए कि इनका तो अब कुछ नहीं, अब जे लड़ रहे हैं तो अब इनको उम्मीद भी है कि 2700 से 27,000 हो जाए तो ये भी बीच में चले जाएंगे। ये बीच में चले जाएंगे। ना उन्होंने कोई ट्रेनिंग की, ना मेडिकल हुआ, ना सर भर्ती हुई, ना ओपन उन्होंने टेस्ट। जो हमारे लोग सर भर्ती होते हैं, जैसे पुलिस की भर्ती होती है ना, वैसे ग्राउंड पास करते हैं, वेपन ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ। आपकी पूरी बात समझ आ गई कमला जी। सर आज वेपन वाले जो गन सिलेंडर करते हैं ना, उनको गवर्नमेंट नौकरी देती, रात रात में पॉलिसी बनती है, क्योंकि वो देशद्रोही है। हमने देश की सेवा की है,
बढ़ चढ़कर देश के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने पूरे देश की सेवा की हमारे लोगों ने। आज उनके साथ इंजस्टिस हो रहा है, इसकी लड़ाई हम हारने वाले नहीं हैं। हम इस जम्मू कश्मीर में रहे, हमारे जब तक हमारी रगों में खून है, हमारे भारतीयों का, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे में जज्बा है, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। चलती रहेगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये जस्टिस जो है, जो आप चाहते हो, ये सांसें खत्म होने से पहले मिल जाए। जो लोग रिटायर होने वाले हैं उनकी उम्मीद टूटे ना। आप समझ लीजिए 25-27 हज़ार से ज़्यादा, कोई 25,000, 27,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक होमगार्ड जो ले रहे हैं अदर स्टेट्स और यूटीज़ में। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी में 2700। 11 साल टेंट में रहे, प्रोटेस्ट करते रहे ये लोग डिवकॉम जम्मू ऑफिस के सामने, कुछ नहीं हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इनका जिक्र किया। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी, होमगार्ड का जो इनजस्टिस हो रहा है वो नहीं होगा, सबसे पहले वही हल किया जाएगा। 7 से 8 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। न्यूज़ चैनल ने बढ़ चढ़कर होमगार्ड के लिए बताया, कुछ नहीं हुआ। झूठे वादे थे, झूठी दलीलें थी, झूठी उम्मीदें थी। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने होमगार्ड को मजबूत कर दिया। और जम्मू कश्मीर यूटी में कहा जा रहा है कि मॉडर्न होमगार्ड करेंगे। और कर दो जनाब, करेंगे नहीं, कर दो। रिटायर होने वाले हैं ये लोग। 15 साल से ज़्यादा हो गया इनको इस संघर्ष का हिस्सा हुए। इनको सियासी रैली में, चुनाव जब आते हैं तब यूज़ मत करो, इनको इस्तेमाल की चीज़ मत रखो। उम्मीद करते हैं कि होमगार्ड का मसला आपके कानों तक, जो ऊंचा सुनते हैं, जल्दी आपके कानों में ये आवाज़ पड़ेगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।